नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता है पिता है, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहां कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक हैं और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने। देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे। इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है क्योंकि जहां इनकी समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। अव्यक्तम माम मुझ अव्यक्त को, ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम ये घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया। देखिए इसका यह अनुवाद किया है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूं मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर नहीं अविनाशी को नहीं जानता। और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है। व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मुझे व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण रूप में आपनम माने आया हुआ प्राप्त हुआ मनन्ते मानते हैं। ये मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता है पिता है, श्री राम रूप में वही विष्णु आए, उनका जन्म हुआ। तो यहां कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक हैं और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू सारा अनर्थ जुल्म करवा दिया इसने और पता भी नहीं लग गया कौन कर गया। श्री कृष्ण के सिर पर दर्दी कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करे थे, 3 बार शांति दूत बन कर गए। आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते हैं? नेवर। ये काल करे ऐसे अड़ंगे।
अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, ये इसके कर्म। ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मणिलाल गुप्त। ये कहाँ से मुद्रित है? वह प्रकाशित है गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही वही चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्व से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासों के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं, उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्व का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं। ये शंकराचार्य तो श्वेत बाण पर लागे रहे, इन्होंने पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे, इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब कर्म इसके यूं अलौकिक हैं, पुरंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं, और फिर मानदाता के पुत्र उसमें पुरकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह, और वहां फिर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसको मालूम था इस काल को, ये कौन है, ये कौन है। अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदा शिव कहलाता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म। और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूज रहे थे वो। कौन? ये काल स्वयं
और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को तैयार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जब स्तुति की विष्णु भगवान की, युकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके, इसने प्रण किया हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर उन्हें प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूं, और तुम पुरकुत्स को तैयार करो, मानदाता के पुत्र को, उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक है, और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है? जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया इस बात पे। ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सर्वगुण देवता उनके सामने रहते हैं, उनके विषय में कहता है कि ये भगवान है स्वयं विष्णु जी, और यही सारी सृष्टि के करता, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, संहार स्थिति और उत्पत्ति यही खुद करते हैं। मैंने समाधि दशा में देख लिया, यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने, और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को भ्रम हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को। तो ये भ्रम हजारों ने, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए। इन दोनों को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं ही उत्पत्ति करता हूं, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया। तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजों में स्तंभ छोड़ दिया। इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया, शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का। थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे। यहां अधिक नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है, हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये। और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है। और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब यहां देखना, इसके 11 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी
अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे, ब्रह्म ज्ञानी क्या का ब्रह्म ज्ञानी, देखो इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये। और विष्णु तो पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया? क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का? उनको समझावे बुझावे, अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जाए। हर हमारे देवता उन भगवाना के ऊपर तो फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ के बहरे हो लिए, सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान हैं जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है, भाई क्यों लड़ रहे हो? उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका, एक कहता है, ये कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप, और गुट्टुम गुट्टा। ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल ने, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया। शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है। देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे। ये देखिएगा, अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज्यादा ना पढ़ेंगे, ज्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 में अब नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? वो भगवान ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहां ज्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो पिलर खड़ा कर दिया और पीछे मूर्तिमान रूप फिर स्वयं आ गया, प्रकट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो पिलर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है। और इस रूप सगुण है, वो फिर
शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया विष्णु और ब्रह्मा को। कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड। तुम अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोजीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं, जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म केशव। अब यहां आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहां देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 18 पर विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, ये 9वां अध्याय यहां समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहां ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये 4 हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश। और 5वां यू बोल रहा, यो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो, फिर ये कहता है मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये पृष्ठ नंबर 19 पर, वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, ये बीच में संस्कृत है, इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब अवयव से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अभी आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, जैसे मानधाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से पुरंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर है। और विष्णु जी कह रहा है
कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूं, दुर्गा की, और इस तो ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का, भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था पहले भी, फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम, ओम एक अक्षर, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सतर की, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहां परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक तक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं उनमें गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा इस 2 नंबर श्लोक में अधः अधः 2 जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहां पर अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो अधः यहां नीचे लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है, ये समझो। इसकी तरफ संकेत है। ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहां देखिएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है। अधः शाखम, इन्होंने तो अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो तत्वदर्शी संत है, इसका अर्थ ये। और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे
के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा यहां से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है। ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण, प्रकाशक मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 के नीचे आएंगे, फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके सामने ही। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता है और ये ही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2 से आगे। एक तो पढ़ लिया आपने, अब 2 को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सबको श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। यानी 3 लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक एक गुण का एक एक विभाग के मंत्री हैं ये। और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें यहाँ बांधे रखती हैं, फंसाए रखते हैं। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह गीता ज्ञानदाता कहता है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, सतिथि का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3
ये क्या कहता है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं, और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर अब चौथा अंदर में जाएगा। चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं आदम पुरुषम। उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है, उसकी शरण में हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वते माने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं, जैसा ये करते हैं ध्यान दोन, परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्मा, सुबह के सत्संग में विषय था कि तीन परमात्मा मुख्य रूप में, तीन पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है, हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी, जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब इस विषय को ज्यादा ना बढ़ाकर दास उस प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके विषय में तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम 32 को पढ़ेंगे। ये 32 इस प्रकार, यानी 25 से लेकर 31 तक इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी ब्रह्मण्य मुखे। यहाँ गलत कर दिया ना वेद की वाणी। देखिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्वयं ब्रह्मण्य माने, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब यहाँ ओम ओम तत् तत् सत सत, ये दो सांकेतिक शब्द हैं, दास बताएगा। इति यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ सच ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो यहाँ इन्होंने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनरच कर दिया। इस ब्रह्मण्य शब्द है ब्रह्मण्य मुखे एवं विबहुविधा, इस प्रकार बहुत प्रकार की यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, विचिता माने विस्तार पूर्वक ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोले गए हैं, वो तत्व ज्ञान है। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहाँ लिखना था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, जैसा भी होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर तो उनके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है,
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कहा है, गीता ज्ञानदाता ने, उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला है, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी न माने तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र ओम तत्सत, ये उसकी साधना है और तत्वदर्शी संत बतावेगा। ओम तो इसने डिक्लेयर करी रखा, सार्वजनिक है। तत्व और सत सांकेतिक है, इसको पता नहीं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों के विषय लिए छोड़ दिया, वो इस दास को पता है, परमात्मा ने बताया है। तो इन तीनों के जाप करने से मोक्ष होगा, पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 और श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपने पढ़ ही लिया कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को बड़ी भांति जानना चाहिए, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों के संसार रूपी वृक्ष की, पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, और उस परमेश्वर का ही पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसका इसे अपनात्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपनात्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है, ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया
प्रेमचंद्र उपाध्याय प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके बाई रजिस्ट्री करवा के और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहां पर लिखा है इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्मा, एक भक्त जो वहां गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे। तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य, उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहां के व्यक्ति बता रहे थे और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा, ये है वर्तोत्सव पर्व निर्णायक पत्रिका, ये इन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी। ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री कृष्ण बौद्ध धाम 7 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली चम्बन से यह यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत धर्म सम्राट, ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, बद्रिका आश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार। अब न्यो क्या है, वो वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को हरा दिया और पूजा इनकी है। ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है। 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और भक्ति या फिर मिलन की ना। परमात्मा स्वयं आकर के हमें जगाते हैं। हम मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। वो परम पिता परमात्मा दयालु भगवान हमें आकर के याद दिलाते हैं
मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण। भक्ति बिना काठोर है, वो नर नाही पाषाण। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चामे। ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली, साकेट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। और जिन इन संसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? हुक्म सूर्यवंशी। हुक्म सिंह जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान सवाई माधोपुर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी इससे पहले सभी देवी देवताओं की, हिंदू धर्म में जो प्रचलित होते हैं उन सभी की भक्ति करते थे। सर, आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, जो प्रचलित पूजाएं हैं वो भी आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर जी, हमारे गांव में रूपनारायण भगत जी है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। उनने बताया कि पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में बरवाड़ा में आए हुए हैं, जो सत भक्ति बता रहे हैं, जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाने ढंग से पूजा करता है, उसको न कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति होती है। इसलिए कर्तव्य और एक कर्तव्य व्यवस्था अर्जुन तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। वो सारी शास्त्र विधि जो बताइए शास्त्रों में, वो साधना संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। वहाँ चलो और उनसे नाम लो, तब भक्ति करोगे, तभी आपको आध्यात्मिक लाभ होगे। वैसे भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो सर, क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उस साधना को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? सर जी, हमको भी ऐसे लाभ मिले जो आज तक सुना है कि भगवान ये भी कर सकता है, वो हमने आंखों से देखा है। सर जी, मेरे सामने मतलब दास के परिवार वालों ने मतलब ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर लिया। हमारे परिवार में हम नहीं जानते कि भाई ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। मेरी इच्छा थी ट्रैक्टर चलाने की, तो मैंने ट्रैक्टर पे जैसे ही जाके बैठा तो परिवार घर वालों के बच्चे हैं सारे भाइयों के, तो वो भी साथ में बैठने के लिए ना ट्रैक्टर पे बैठ गए। अब जैसे ही मैंने ट्रैक्टर चलाया, क्लिच पे से एकदम से पैर हट गया। पैर हटते ही मतलब ट्रैक्टर को मैं बैग ले रहा था, बैग लेते लेते जैसे ही मतलब वो पैर हटाया तो एकदम झटका सा लग गया। झटका लगते ही मतलब बच्चा आगे गिर गया। मैं पीछे की तरफ देख रहा था, पीछे ट्रैक्टर जा रहा है, बच्चा आगे गिर गया। तो जैसे ही ट्रैक्टर मतलब पीछे दीवार थी, तो मैं तो दीवार को देख रहा हूँ और बच्चे के सिर पे होते हुए टायर निकला। अब जैसे ही बच्चे के सिर पे पैर आया, वो टायर आया आगे वाला,
तो बच्चे ने मतलब रोने की आवाज़ करी। जैसे ही आवाज़ आई मैं आगे की तरफ देखा तो बच्चे के बिल्कुल सिर के ऊपर टायर था। मैंने बच्चे के सिर पे टायर देखते ही मैं घबरा गया, मेरा शरीर में कपकपी सी होने लग गई। और जब मैंने ट्रैक्टर से उतर के मतलब ट्रैक्टर का एक्सीलेटर भी खींचा तो ट्रैक्टर भी बंद नहीं हुआ। मैंने तुरंत जाके बच्चे को उठाया तो बच्चा मतलब जैसे दबी हुई आवाज़ में रोने लगा। तो मैं फिर दोबारा बच्चे को छोड़ के मैंने ट्रैक्टर का एक्सीलेटर खींच के ट्रैक्टर को बंद किया। बंद करके मैं जब घर लेकर आया तो बच्चा दबी हुई आवाज़ में रो रहा था। घर वाले मेरे उसको गाड़ी गड़ौच करने लग गए, कहा कि तूने तो बच्चे को ट्रैक्टर लिया है, अभी से कलंक लगा देता, तो नहीं चलाना आता तो नहीं चलाता, फिर तूने ये क्या किया। तो सर जी मेरे को रात भर नींद नहीं आई। मैंने सारी बात रूपनारायण भगत जी को, रूपनारायण जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनको जाके बताई कि भगत जी मेरे साथ तो ये हुआ, पता नहीं क्या होगा अब। तो उन्होंने कहा भाई परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मेरे को मतलब उन्होंने जो बातें बताई उस हिसाब से गुरुजियों पे विश्वास बना। मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी। सुबह जैसे ही हुआ, सुबह होते ही घरवाड़ों ने मेरे से गाली गलौज करने लग गया, भाई तूने तो बच्चा को पत्नी कितनी चोट है इसके, ये रात भर का है ना सोने नहीं दिया। वहाँ गाँव वाड़ों ने भी कहा भाई कि इसके चोट ज़्यादा है तो इसको माधोपुर लेके चलो। तो माधोपुर जैसे हम लाने की तैयार कर रहे थे, मेरे शरीर में मतलब कपकपी सी थी कि भाई पता नहीं क्या होगा। तो मैंने परमात्मा को जाकर के प्रणाम किया। जो परमात्मा सतगुरु रूप में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में, उनका मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके मैंने प्रार्थना की, ए बंदी छोड़, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो क्या हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे। अब जैसे मैं ना दंडवत प्रणाम करके बाहर आया, तभी हमारे परिवार वालों ने चाय बना ली थी। हम सवाई माधोपुर लाने की तैयारी कर रहे थे, चाय बना ली, हम तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की। तो भगत जी वो चाय पीते ही बच्चा है ना मतलब खड़ा हुआ। अब खड़ा होके मतलब लड़खड़ा के चल रहा था। मेरे दिल में कपकपी सी होने लगी कि ये गिरेगा और दोबारा मतलब कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो भगत जी देखते ही देखते मतलब वो है ना थोड़ी देर में मतलब ऐसा हो गया, आज तक हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया और वो है ना ऐसा बिल्कुल बढ़िया है, कोई मतलब है ना वो शारीरिक मतलब उसके मतलब दुख दर्द नहीं है। कितने साल का बच्चा था वो? 5 साल का बच्चा था भगत जी, जो ट्रैक्टर पे बैठ गया। और क्या लाभ मिले? सर जी मेरी एक बेटी है 12-13 साल की, वो कुट्टी काटने की मशीन से मतलब खेलने लग गई। खेलते खेलते उसके ऊपर बैठ के वो हिलाने लग गई। हिलाते हिलाते उसका पता नहीं अचानक से कैसे हाथ गया, वो गंडासे के ऊपर वो अंदर चला गया मशीन के अंदर। मशीन के अंदर जाते एक उंगली बिल्कुल लटक गई, दूसरी उंगली पे कट आ गया। तो वहाँ तो घरवाड़ों ने मतलब है नहीं लपेट के, शाम के 6 बज गए तो वहाँ से खंडार हॉस्पिटल लेके आए। खंडार हॉस्पिटल जैसे लेके आया, वहाँ गेट पे डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर ने वहीं बुला लिया कि भाई तू बाद में मेरे पास आएगा, तू चल अभी आ जा। तो वहाँ डॉक्टर ने पट्टी खुलवा के और देखी तो उंगली लटकी हुई है। तो डॉक्टर साहब वहीं बोल गए गेट पे ही कि भाई इसको तो माधोपुर ले जा, इसके अंदर रोड डलेगी, अगर रोड डलते ही उंगली अगर बचती है तो ठीक है, नहीं तो मतलब उंगली काटनी पड़ेगी। हम शाम को वहाँ से करीब 7 बजे के हेरफेर में हमको खंडार में बज गए। 8 बजे के लगभग हम सवाई माधोपुर आए। सवाई माधोपुर जब 8 बजे के हेरफेर में आए तो उस समय मतलब डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज होनी थी। तो डॉक्टरों ने मतलब ये कहा भाई कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई इसकी चालू रही तो उंगली नहीं कटेगी, अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद होगी तो उंगली सुबह काटनी पड़ेगी, काली पड़ जाएगी उंगली। तो सर जी हमने वहाँ से मतलब है ना टाँका लगवा के नामदान पे चले गए। वहाँ परमात्मा के दंडवत प्रणाम करके और रात बिताई वहीं हमने। रात बिताई, सुबह जैसे ही हम हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर के हमने शाम को बताया वो डॉक्टर तो मिला नहीं, दूसरा डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसी को हमने बताया। तो वहाँ जब डॉक्टर को बताया, हमने सारी बातें बताई कि डॉक्टर साहब इसकी उंगली कटी हुई है और बिल्कुल लटकी हुई है। तो सर जी जैसे डॉक्टर साहब ने उसको देखा भी नहीं और बोल दिया कि भाई इसका तो एक्सरे करवा के लाना पड़ेगा। अब एक्सरे करवा के लाए और हमने सारी बातें बताई। तो एक्सरे देख के डॉक्टर साहब बोला कि भाई ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो सर जी हमने मतलब ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, मेरी बेटी की उंगली जैसी थी वैसी की वैसी कर दी। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और इसी से आपके अपना शरीर भी और अपना मोक्ष संभव है। बाकी और दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी मतलब मेरे विचार में मोक्ष संभव नहीं है, नहीं उनके पास ज्ञान है। तो सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत ही सारे टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी मतलब सत्संग देख के
संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चलते हैं उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उन पे कांटेक्ट करके जो अपने ज़िले के नज़दीकी नामदान सेंटर वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क